जब छात्र आंदोलन हुआ था तो छोटी ही उम्र में परिवार के लोग भी जो है छात्र आंदोलन में जो है अहम भूमिका निभा रहे थे। हमारे बड़े भाई साहब कुछ भी बोल करके जो हम जनता को ठग लें, ये काम ये नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। तो उदंडित लोग हैं, चाहे जिस समाज से भी हैं, उसको ऊपर ठोस कार्रवाई हम लोग करते हैं। बांग्लादेशी इर्द गिर्द में बांग्लादेशी घुसपैठ ये भी जो है आकर के बसते हैं। उस फैक्ट्री का पैसा लेकर करके जो है राष्ट्र विरोधी काम में जो है ये लोग जो है अंजाम देते हैं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम कुशवाहा और हमारे साथ हैं फॉरबिसगंज विधानसभा के विधायक विद्यासागर केसरी उर्फ मंचन केसरी। फॉरबिसगंज विधानसभा अररिया के 6 विधानसभा सीट में से एक सीट है जहां से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। अगर 2025 विधानसभा का चुनाव जीतते हैं तो ये लगातार तीसरी बार विधायक बनेंगे। सर, आपने जनता का भरोसा दूसरी बार जीतने का काम किए हैं, तो ये क्या है आपका फॉर्मूला और कैसे आप जनता का विश्वास और भरोसा जीतने का काम किए? देखिए, भरोसा तो अपने व्यक्तित्व पर, पार्टी के जो सुंदर नेतृत्व रहा, पार्टी की जो विकास का जो एजेंडा रहा पूरे बिहार सहित फॉरबिसगंज विधानसभा में, उसको लेकर के हम लोगों ने लगातार विधानसभा में हर वैसे मामले, छोटे छोटे मामले जो जनता से जुड़ा हुआ मामला रहता था, चाहे वो पुल पुलिया से हो, शिक्षा से हो, स्वास्थ्य से हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का कई एक जो आयाम है उससे जो जुड़ा हुआ मामला रहता था, उसको लेकर के लगातार हम अपने विधानसभा में मामला को शून्यकाल के माध्यम से, प्रश्नकाल के माध्यम से, तारांकित प्रश्नकाल के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से और जो निवेदन कमेटी है उसके माध्यम से हम लगातार उस मामले को हम विधानसभा में अपना रखते थे और उस पर डिबेट भी करते थे। डिबेट के बाद जो है सरकार उस पर जो है ठोस कार्रवाई करती थी और वैसी का परिणाम था कि आज क्षेत्र में चहुमुखी विकास देखने को मिला। पिछले विधानसभा में जब हम जीते तो विकास हमने किया था और जो लोगों की अपेक्षा थी कि 70 साल से लंबे समय से क्षेत्र जो उपेक्षित था, पूरब का करीब 12-13 पंचायत और उत्तरी क्षेत्र का जो है 3-4 पंचायत, ये पूरी तरीक़ा से जो है विकास से जो है कोसों दूर था। हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। बिल्कुल। आपकी राजनीति में और मतलब किस तरीके से शुरुआत हुई सर? देखिए, 1974 में हमारा जो जन्म है, उस समय में हम लोग जो है 12 साल की उम्र के थे हम, और जब छात्र आंदोलन हुआ था तो छोटी ही उम्र में परिवार के लोग भी जो है छात्र आंदोलन में जो है अहम भूमिका निभा रहे थे। हमारे बड़े भाई साहब जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अभी वर्तमान में जो है विभाग संचालक हैं और पहले कई एक दायित्व का, जैसे लोक शिक्षा समिति के सचिव भी रहे हुए हैं, कई एक दायित्व को जो है संघ परिवार का जो है उन्होंने बेहतर ढंग से जो है निभाने का प्रयास करते रहे हैं। तो उन्हीं की प्रेरणा थी और समय समय पर जो है हमारे घर में बड़े बड़े जो है हमारे यशस्वी लोग हमारे घर में आया करते थे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है हमारे घर में आना रहा, जैसे सुदर्शन जी जो सर संचालक हैं उनका आना रहा, दत्तात्रेय होश वाले जो अभी वर्तमान समय में सह कार्यवाह है वो उनका आना रहा, ये रमन्ना जी का आना रहा, दिनेश जी का आना रहा, जिसको हम लोग भाजपा के जो है भीष्म पितामह कहते थे, कैलाशपति मिश्र जी का 2-2, 3-3 महीना हमारे घर में रहा करते थे। और उसी तरीक़ा से जगबंधु अधिकारी यहाँ आया करते थे, दुर्गा दास राठौर आया करते थे, उमा भारती जी आया करती थी। काफ़ी लोगों का पदार्पण जो है हमारे बड़े भाई साहब के घर में हुआ करता था और हम उनके साथ में जुड़ करके उन लोगों का जो भी सेवा करना रहता था उस सेवा करते थे। जब ये जो राजनीतिक हिस्ट्री थी वहीं से मेरी शुरुआत हुई।
हम जब फॉरबिसगंज विधानसभा में घूम रहे थे और करीब हम नेपाल बॉर्डर से लेकर के और मार्केट तक, तो यहाँ पे कई तरह की चीज़ें देखी कि पहले से और अब में काफ़ी सुधार हो गया है। तो ये किस तरह की पहले परिस्थिति थी और अब जो काम किए हैं लगातार 10 साल में, आपकी जो लोग नाम ले रहे थे और कह रहे थे, तो ये सब आप कैसे कर पाए हैं सर? ये सब जनता का आशीर्वाद था, और जो जिनका प्रेरणा से जो है हम विधानसभा तक जो है अपनी बात को रख पाते थे, और हमारे साथ में जो सहयोगी जो रहते थे वहाँ, जो हमारे साथ में जो विधानसभा में जो लिखने पढ़ने का भी जो काम करते थे, उनका भी बहुत जो है योगदान रहा। और हमारे जो विकास के क्षेत्र में जो हमारे सहयोगी के रूप में हमारे छोटे भाई मनोज झा जी जो है वो काफ़ी मदद किए। और सबसे बड़ी बात है कि उनको काफ़ी पहले का भी अनुभव था, जो क्षेत्र से का जो है वो मंडल अध्यक्ष, पूरे क्षेत्र का मंडल अध्यक्ष उस समय थे, तो उनको काफ़ी अनुभव था। और मैं उस समय में विश्व हिंदू परिषद का प्रदेश मंत्री था, और विश्व हिंदू परिषद का 8 साल प्रदेश मंत्री रहा, संरक्षक रहा उत्तर बिहार का। और इसके साथ साथ जो है नेपाल में भी जो है मोरंग, झापा, सुनसरी और कोसी, ये क्षेत्र में हम लोगों ने जो है विहिप के माध्यम से हम लोग काम कर रहे थे। उस समय ओम प्रकाश गर्ग जी थे माननीय, वो नहीं रहे संसार में, लेकिन उनके भी सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। जो अभी अयोध्या में जो चंपक जी हैं, जो काम कर रहे आदरणीय चंपक जी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमेशा उनके प्रेरणा हम लोगों को मिलती रही, जो भाई आप लोग जो है काम करिए, ईश्वर चाहेगा तो जो है राजनीति में विधायक और सांसद बनना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। विधायक और सांसद को आप बना करके चुन करके सदन में भेज दीजिए, ये बड़ी बात है, ताकि हम जो मेरी जो देश के लिए जो हम लोगों ने जिस कुछ सोच के तहत, जिस विचारधारा के तहत हम अपना देश को जो है ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, तो उस विचारधारा को आप जो है उसमें सहयोग आपकी अपेक्षित है। और आप मन में कंचित भी जो है थोड़ी सा भी जो है ये मन में नहीं रखिए, ये हमको टिकट मिले, विधायक बने, सांसद बने तभी सेवा करेंगे। लेकिन ये सब प्रेरणाएं जो है हमको परिवार से भी मिलता था, और जो बड़े महत्व। फॉरबिसगंज विधानसभा से नेपाल आना जाना, और हम खासकर देख रहे हैं कि यहाँ पे नेपाल के लोगों की भी संख्या है जो मार्केट करने आना, और चाहे यहाँ के लोग जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं चुनौती आपके लिए बहुत होगी अन्य विधानसभाओं की अपेक्षा। देखिए, चुनौती जो है स्वीकार हमेशा करना चाहिए लोग को। जैसे आज हमारे साथ में जो है महागठबंधन के लोग जो है, ईडी के लोग काफ़ी प्रश्न रखे, जो विधायक जी काम तो बहुत हुआ जी, लेकिन कुछ काम जो है शेष रह गया है, ये आप 10 साल में नहीं कर पाए। मैं अपने सहयोगी साथी को कहना चाहता हूँ कि वो लोग भी समझ रहे थे, इस बात को समझ रहे थे, उन्होंने सहयोग भी मेरा किया। वो लोग जान रहे थे कि ये जो विधायक, वर्तमान विधायक हैं, इनका जो कहते हैं वो करते हैं। झूठा फरेब बोल करके जो हम बड़ा से बड़ा काम कर देंगे, अनावश्यक जो है अपना जो है कुछ भी बोल करके जो हम जनता को ठग लें, ये काम ये नहीं करते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। और यही कारण था कि जिन जिन लोगों का गांव सुदूर देहात में किसी को पुल की ज़रूरत थी, कहीं शिक्षा का अभाव था, स्कूल का अभाव था, कहीं बिल्डिंग की ज़रूरत थी, कहीं उपस्कर की ज़रूरत थी, कहीं जो है ANM कॉलेज की ज़रूरत थी, कहीं ITI में जो है छात्रा लोग के लिए जो है ITI जो है छात्र के लिए पहले था, छात्रा के लिए उसको भी हम लोगों ने बनाया, उसको छात्रावास भी बनाया, उसके लिए भी जो है छात्र लोगों के भी साथ छात्रा अम्बेडकर विद्यालय में वहाँ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए बड़ा विद्यालय है। 47-48 करोड़ का पिछले बार हम लोगों ने 2005 मतलब पंचवर्षीय में हम लोगों ने बनाया था। फिर उसको जो है हम लोग थोड़ा सा जो है उसमें और अटैच किए, करीब 13-14 करोड़ रुपया देकर उसको विस्तार किए हम लोग। उसी प्रकार से ITI में भी हम लोग विस्तार किए। इंजीनियरिंग कॉलेज कोई सपना देखता था लोग, जो हम बम्बई कलकत्ता में जा कर के हम करेंगे, लेकिन हमारे जो प्रेरणा स्रोत थे स्वर्गीय सुशील मोदी जी, तो उनका जो है ये इंजीनियरिंग कॉलेज में, और जो हमारे जो बिहार के मुखिया हैं श्रद्धेय नीतीश कुमार जी, चूँकि ये लोग विकास पुरुष थे,
और इन लोगों का जो विकास को जो है वो लोग समझते थे कि हम यदि कोई समस्या है तो हम अपने जनप्रतिनिधि का बात को सुने। और वहाँ बहुत सारी समस्याएं थी ज़मीन को लेकर, 1666 1699 खाता खिसरा को लेकर के। उन लोगों ने पूरी सहयोग किया। तीनों प्रधान सचिव, राजस्व विभाग के, भवन निर्माण विभाग के और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सचिव को हेलीकॉप्टर से भेज करके वो काम को जो है मूर्त रूप देने का काम किया। तो इस तरीक़ा से जो बड़े बड़े काम थे, जो काम, जैसे यहाँ एक ट्रेनिंग कॉलेज था, पूरा जर्जर हालत में हो गया था, मतलब उसका लग रहा था कि उसकी बुनियाद तक नहीं बचेगी। ज़मीन मेरे पास में पर्याप्त था। हम लोगों ने उस मामला को उठाया और सरकार ने उस मामला को संज्ञान लिया और आज 150 करोड़ रुपया से जो आज इंजीनियरिंग कॉलेज, ये डाइट सेंटर, शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय आज चल रहा है। मार्केटिंग यार्ड की बहुत बड़ा दुर्दशा थी, पूरे दुर्दशा था, मतलब लोग त्राहिमाम थे। पहला फेज में 19.5 करोड़ रुपया ला करके उसको घेराबंदी, रोड का कम्युनिकेशन को दुरुस्त कराया, लाइट का व्यवस्था किया और अभी करीब 89 करोड़ रुपया दे करके उसको जो है चारों जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बिल्डिंग का काम होना चाहिए वो सब करा रहे हैं। जो आरओबी का जो निर्माण अभी हो रहा है, 17 से लगातार उसमें जो है हम विधानसभा में मामला को ला रहे हैं कि भाई काफ़ी जाम की स्थिति से फारबिसगंज वाले को जो है निपटना पड़ता है। तो लोग बार बार आते थे यहाँ, कहते थे जनरल विधायक जी 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, अभी तक नहीं बना। बड़ा काम था और बड़ा काम में जो है समय लगता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो है और 2 उप मुख्यमंत्री श्रद्धेय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी और हमारे यशस्वी श्रद्धेय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और आज आरओबी जो है वहाँ बन करके बनने के तैयार हो रहा है। वहाँ पर आपकी जब हम घूम रहे थे तो काफ़ी आपने काम किए हैं, लोगों ने बता रहे थे, लेकिन एक भवानीपुर गांव है जहाँ पे लोग बता रहे थे कि हमारे यहाँ आने के लिए सड़क नहीं है, रास्ता नहीं है, क्या उस पे उसका टेंडर? दीपोल का एक जगह है, दीपोल जाने का, बतनाहा से दीपोल जाती है, वो लगभग 8.5 किलोमीटर का रोड है। वहाँ करीब 40-50 ईंट के भट्ठे हैं और जो रोड का जो मापदंड है वो जो हम लोग रोड बनाते हैं उस मापदंड के हिसाब से इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इतने वजन के गाड़ियाँ उसमें जो दिन रात चले तो स्वतः है वो रोड जो है ख़राब हो जाता था। अभी हम लोग जो है उस रोड को जो है रीच एस्टीमेट बना करके, उसको ढलैया का जो है एस्टीमेट बना करके और चौड़ीकरण का एस्टीमेट बना करके हम उसको जो है अभी उन्नयन के माध्यम से उसको हम लोग ने टेंडर करवाया है और मुझे लगता है जो टेंडर उसका हो गया है। जैसे टेंडर खुलेगा हम तुरंत उसमें जो है काम को वर्क ऑर्डर हम लोग दे करके आज उस गांव में गए थे तो लोगों को जानकारी कम रहती है। लोग मान लीजिए गांव के लोग हैं, कहते हैं कि भाई जब दाल में घी गिरेगा तब हम समझेंगे, लेकिन वो वहाँ की जो परिस्थिति होती है, जो व्यवस्था है, जो किस तरीक़ा से वहाँ विशेषज्ञ में जा करके कैसे कैसे जो है दौड़ कर कितनी परेशानी होती है उसको हम लोग जानते हैं, क्योंकि टेक्निकल है, सर्वे है, डीपीआर है, फिनंशियल है, इसके बाद वर्क ऑर्डर है, टेंडर खुलना है, कितने परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। तो ये सब गांव के लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अच्छे लोग हैं सब, बहुत बेहतर। हमारे विधानसभा में सभी लोग अच्छे हैं, चाहे वो विरोधी पार्टी से ही क्यों नहीं हो, बता भी रहे बोलते हैं, लेकिन एहसास वो लोग करते हैं कि विधायक जी के समय में बहुत काम हुआ है और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ये लोग ये कभी भी यहाँ कोई दंगा नहीं करवा सका, जबकि ये जो इलाका है मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, संख्या लगभग बराबर का संख्या है और विधानसभा फारबिसगंज में 1,23,000 जो है मुस्लिम मतदाता है। तो स्वाभाविक है कि सब लोगों को यहीं रहना है, हमारे बाल बच्चे को भी रहना है, सब लोग को रहना है, किसी से लड़ करके कोई फायदा तो नहीं लेगा। उनका ईद हो जाता है, हमारा दुर्गा पूजा हो जाता है, छठ है, दिवाली है, सब लोग सहयोग करने की अपेक्षा हम लोग रखते हैं। और जो उदंडित लोग हैं, चाहे जिस समाज से भी है, उसको पर ठोस कार्रवाई हम लोग करते हैं, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। अगर मुस्लिम समुदाय के कोई लोग इस तरीक़ा का हरकत करते हैं तो हम बकसते नहीं हैं उनको, हम लोग कोई उसमें समझौता हम लोग नहीं करते हैं। नवंबर से पहले चुनाव है, तो क्या कुछ रह गया है और कि जो कि आप बड़े स्तर पे उठाए होंगे, मांग किए होंगे,
और वो करना चाहते हैं? कुछ मुद्दाएं हैं, जैसे पशु वधशाला का मुद्दा पर्याय जो है विपक्षी लोग जो है उठाते हैं, जो 10 साल हो गया आप लोग जो है पशु वधशाला को नहीं बंद कर पाए। हमारा कहना था कि जो हम लोग लगातार जो करीब 30-35 बार हम लोगों ने विधानसभा में उसको डिबेट किया है और सरकार ने उसको महसूस किया, जिसके कारण से 4 और जो है जो अल समीर, जकारिया और मेहरवा, ये 3 फैक्ट्री के बाद 4 और फैक्ट्री का लाइसेंस जो है यहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं उनको तो 3 साल रहना है और उनको अपना ड्यूटी करके निकल जाना है। कब उनको लाइसेंस का जो है परमिशन दे देते हैं, एनओसी दे देते हैं, कैसे उनका लाइसेंस जो है निर्गत हो जाता है। लेकिन सरकार इस बात को समझी कि 3 फैक्ट्री रहने के चलते वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं इतने जो है विधानसभा में इतना कोहराम मचाए हुए रहते हैं, त्राहिमाम संदेश देते रहते हैं। ये 4 फैक्ट्री और लगने का मतलब है जो भाई वहाँ लोगों का पलायन चालू हो जाएगा। तो वो चारों फैक्ट्री का जो है लाइसेंस को जो है रद्द कर दिया गया। एक बोकड़ा पंचायत पड़ता है हमारे ही विधानसभा में, वहाँ गौकसी का फैक्ट्री लगाने के लोग लाइसेंस निर्गत किए थे और हम लोगों के पास में जो है उन लोग पैरवी करने के लिए आए थे। जो विधायक जी से जब तक सहमति नहीं हो जाए, भले हम एनओसी ले लिए हों, मशीन गिरा दिए हों और भी कुछ कर दिए हैं, लेकिन विधायक जी की सहमति नहीं होगी तो हम लोग यहाँ फैक्ट्री नहीं चला सकते हैं। हमारे पास में आए थे, हमने बोला, स्पष्ट शब्दों में बोला कि ये जान लो भाई कि तुम यहाँ आए हो, सही सलामत आए हो, तुम्हारा गनीमत इसी में है कि आज ही 1 हफ्ता के अंदर अंदर में जो है उस मशीन को वहाँ से उठाओ, जो लाइसेंस है उसको रद्द करने का जो भी टोकरी में फेंकने का काम है, ठंडे बस्ते में उसको फेंको और यहाँ से पलायन हो जाओ, वरना जो है कोई भी जो है मतलब आम जनता का जो आक्रोश है तुमको झेलना पड़ जाएगा। इसलिए यह शब्द ही तुम्हारा जो है इतना खराब है, इतना जो है खौफनाक है इस क्षेत्र की जनता के लिए कि तुम यहाँ से जो है अभी का अभी तुरंत का तुरंत जो है इस फैक्ट्री को यहाँ से, और उन्होंने किया, हटा, फैक्ट्री भी चले गया। तो जो मेरा काम है चाहे जिस स्तर का भी है, हम प्रयास में लगे हुए हैं। ये भी 3 फैक्ट्री जो अभी लगी हुई है, सरकार से हमने कहा है कि ठीक है, इसका जो लाइसेंस है आपके पास में, लाइसेंस आपने दिया है और इसमें जो है सब्सिडी का भी बड़े पैमाने पर जो है इनको पेमेंट होता है, लेकिन मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ और मेरे साथ में सहयोग करने के लिए जो अन्य लोगों का, अन्य जनप्रतिनिधि को होना चाहिए, जो चाह होना चाहिए, दिखावा नहीं, चाह होना, अंदर का चाह होना चाहिए। वो चाहे सफ़ेद वश लोग जो पीठ पीछे काम करते हैं, वहाँ से, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से हम लोग जुड़े हैं, सामरिक दृष्टिकोण से फारिसगंज महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उस फैक्ट्री से जो है बांग्लादेशी, इर्द गिर्द में बांग्लादेशी घुसपैठ ये भी जो है आकर के बसते हैं, क्योंकि उस जगह पर कोई जा नहीं पा रहा है और उसका मोटा पैसा विधानसभा को, लोकसभा को प्रभावित करता है दूसरे जनप्रतिनिधि को देकर करके, और राष्ट्र विरोधी ताकत जो है उस पैसे, उस फैक्ट्री का पैसा लेकर करके जो है राष्ट्र विरोधी काम में जो है ये लोग जो है अंजाम देते हैं। ये बात सरकार में के नॉलेज में हम लोगों ने दिया है। सरकार उस पर बहुत जल्द संज्ञान लेगी और उनकी जो संरचना है उसको उखाड़ फेंकने का काम सरकार बहुत जल्द करेगी। फैक्ट्री जो है, अभी हम लोगों ने विधानसभा में बताया है, अपने अभिभावक लोग को भी बताया कि जिस प्रकार से हम लोग स्टार्च फैक्ट्री जो बंद पड़ा हुआ था लंबे समय से, आंदोलन के चलते जो है किसी जटिल जो है लेखा के तहत जो है वो फंसा हुआ था, उसको हम लोगों ने जो है विधानसभा में मामला ला करके सरकार से भी जो है उसका जो ऋण हुआ है उसको आवंटन हम लोगों ने कराया और फैक्ट्री आज चल रही है। उसी तरीका का फैक्ट्री हम लोग चाहते हैं कि 8-10 फैक्ट्री और लगे। और अभी जो बियाडा उद्योग विभाग के द्वारा जो बियाडा पे जो ज़मीन था वहाँ कई एक फैक्ट्री लगी है, वहाँ मजदूर लोग भी काम भी कर रहे हैं, लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। अभी हमारे जो है उद्योग मंत्री आदरणीय नीतीश मिश्रा जी जो है एक सफल प्रयास किए हैं कि अपने ही विधानसभा से सटे बहुत लंबा एक जो है एरिया को जो है बियाडा के लिए जो है लिया गया है, ताकि जो है जो उद्योगपति हैं, जो उद्योग लगाना चाहते हैं, छोटा बड़ा जो भी, उनको 1 रुपया में जो है बड़ा से बड़ा ज़मीन दिया जाए और उनकी जो सुविधाएं हैं सरकार के द्वारा जो बेहतर सुविधा दिया जाए, वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो काम हम लोग वहाँ करवाएं। और शहर का जो मास्टर प्लान के तहत जो शहर को बनाना है, तो मैं
केंद्र सरकार की मदद से भी, बिहार सरकार के मदद से भी, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और बिहार के जो है नेता, हमारे जो है यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश जी और वे उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी का जो वित्तीय प्रबंधन है, उसके तहत जो है हम लोग जो है जो उनको रोड मैप दिए हैं, उसमें ये भी है दोनों नगर परिषद को जो है मास्टर प्लान के तहत इसको बनाना है। तो ये लंबा काम है और बेहतर काम, अरबों रुपया का काम है। वो काम हम लोग कर करके ही जो है निजात दिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो फॉरबिसगंज विधानसभा के विधायक हमारे साथ हैं विद्यासागर केसरी जी, जो कि आपने सुना। फॉरबिसगंज विधानसभा में 8-10 फैक्ट्री लगाने का प्रयास इनके द्वारा किए जा रहे हैं। लगातार ये मंत्री और केंद्रीय मंत्री के संपर्क में है कि यहाँ पे उद्योग को बढ़ावा दिया जाए और 8-10 फैक्ट्री लगाया जाए, ताकि यहाँ के मजदूर वर्ग हो या युवा हैं जो कि उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। प्रभात खबर टीम से बात करने के लिए बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।